ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। साईनाथ की असीम कृपा से हमारे जीवन में एक नई सुबह फिर से आई है। आइए मिलकर दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए साईनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने नए दिन को बेहतरीन बनाने के लिए अपने बाबा से प्रार्थना करनी है। और आज प्रार्थना के साथ साथ मुझे आप सभी से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, जो कि हम सभी के लिए अति आवश्यक है। वो क्या बात है, आइए जान लेते हैं। बाबा से प्रार्थना हम हर रोज़ करते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, या फिर अपने भविष्य के लिए, या फिर अपने वर्तमान के लिए, या फिर जो भी हमारी लाइफ में कुछ चल रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा, कुछ मिल रहा है, हिम्मत के लिए, साहस के लिए, बाबा की भक्ति के लिए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि बाबा के बिना हम शून्य हैं। बाबा के बिना हम खुद का ही कार्य नहीं कर सकते तो किसी और की हेल्प क्या करेंगे। क्योंकि हमें हिम्मत भी बाबा से मिलती है, साहस भी बाबा से मिलता है। कुछ ना कर पाने में भी एक पाने की उम्मीद बाबा से मिलती है। हमें सब कुछ साईनाथ से ही मिला है, और आज जो कुछ भी हम हैं अपने बाबा की बदौलत हैं। लेकिन एक बात जो मैं आज आप सभी से पूछना भी चाहती हूँ, कहना भी चाहती हूँ, और एक प्रॉमिस भी चाहती हूँ। देखिए, हम बाबा के बच्चे, साईं परिवार है हमारा। और ये जो वीडियो है ये मैं हर साईं भक्त तक पहुँचे ये चाहती हूँ, और हर साईं भक्त अपनी राय कमेंट्स में दे ये भी मैं चाहती हूँ। देखिए, मेरी बात ये है कि मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक ऐसी जगह पर घर बनाना है जहाँ पर आंधी तूफ़ान बहुत अधिक आते हैं, या फिर कोई भी घटना है, तो आप उस जगह पर घर कैसे बनाओगे? तो किसी का जवाब ये होगा कि आंधी तूफ़ान आने से मतलब नहीं है, हमें अपने घर को मजबूत बनाना है। ठीक, आंधी तूफ़ान तो सब जगह आते हैं, बारिश सब जगह पड़ती है, कभी लेट कभी जल्दी। कहने का भाव मेरा ये है कि आए दिन कोई ना कोई हमारे बाबा के खिलाफ़ कुछ ना कुछ कहता रहता है। आए दिन कोई ना कोई साईनाथ के बारे में कुछ भी कह जाता है। तो देखिए, किसी के कुछ कहने से वैसे हमें फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन हम किसी के कोई क्या कह रहा है हम उधर नहीं देख रहे। हम ये देख रहे हैं, क्या हमारा विश्वास इतना दृढ़ है कि कोई कुछ भी कहे तो हम उसका जवाब दे सकें, या फिर नहीं भी जवाब दें तो हमें अपने साईनाथ पर, अपने विश्वास पर भरोसा है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई हमारे बाबा के खिलाफ़ बोलता है तो वो हमारे लिए एक परीक्षा होती है हमारे विश्वास की, कि हमें कितना भरोसा है। क्योंकि हम जानते हैं ना कि हमारे बाबा क्या हैं। जिसे मालूम नहीं वो तो 10 बातें करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं है, उसे ये भी नहीं पता कि वो कह क्या रहे हैं। ठीक, और जिसे पता ही नहीं है उसे तो भगवान सद्बुद्धि दें, ताकि वो भी पहचाने कि आखिर वो क्या कह रहे हैं और उनको नहीं कहना चाहिए। ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी जितने भी साईं भक्त हैं, हमें अपने विश्वास पर अडिग रहना है, ना कि किसी के कहने में आकर के अपने ही जीवन को दुविधा में डाल लेना। क्योंकि देखिए, परीक्षा सबकी होती है, सबकी। बचपन में थे तो स्कूल में परीक्षाएं देते थे, अब बड़े हो गए तो जीवन में परीक्षाएं चल रही हैं, आए दिन नई परीक्षा चल रही है। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी की बातों में आकर अपने जीवन को मत मुसीबत में डालना। कोई कुछ भी कहे, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। कोई आपको कुछ कहेगा तो क्या आप मान लोगे? मुझसे बहुत लोग कहते हैं, अनु बाबा के बारे में लोग इतना कुछ कहते हैं। हमने कहा कि बाबा के बारे में वही कहेगा जिसे बाबा के बारे में मालूम नहीं। ठीक, या फिर निंदा कोई किसी की तब करता है जब वो उससे ऊपर जाना चाहता है, या फिर वो उससे ऊपर नहीं जा पाता है, तब उसकी निंदा करता है, उसकी बुराइयां करता है। ठीक, तो ऊपर पहुंचाने वाले एक
भगवान की कृपा से ही हम किसी जगह पर पहुंचते हैं, और लोगों की नज़रों पर छाना ये बाबा की कृपा होती है। इंसान दो ही बातों में अधिक चर्चा में आता है, या तो उसकी अच्छाई होती है तो उसकी बुराई होती है। लेकिन हमें अपना देखना है, किसी और का देख कर ना कभी किसी का भला हुआ है और ना आज तक कभी होगा। आपको यदि मालूम है कि आप सत्य हो, तो ये भी याद रखिए कि सत्य को कभी भी कोई पराजित नहीं कर सका है और ना कभी कोई कर सकेगा। और रही बात साईनाथ की, तो साईनाथ को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कोई उनके बारे में क्या कहता है, क्योंकि प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो प्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रहेगा। मेरा बस अपने परिवार से ये कहना है कि विश्वास रखिए, डामाडोल होने से कुछ नहीं होगा। ठीक, 10 लोग आएंगे, 10 लोग जाएंगे, चाहे वो फिर बाबा के बारे में कुछ कहें या फिर हमारे बारे में कुछ कहें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये सांसें अब बाबा का नाम लेकर शुरू हो चुकी हैं, बंद होंगी तो आखिरी नाम मेरे बाबा का ही होगा। क्या है इतना विश्वास? बस मुझे खुद से मतलब है, बाहर तूफ़ान चल रहा है, मुझे लेना देना नहीं। मेरा घर मजबूत है, मैं मजबूत हूँ, बस मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, बाकी यदि कोई सामने आकर कुछ कहेगा तो जवाब देने की हिम्मत तो बाबा ने दे रखी है, फिर जवाब भी दिया जाएगा। ठीक, लेकिन बस कहना इतना ही है कि विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास तोड़ने वाले बहुत हैं, जोड़ने कोई नहीं आता। ठीक, मेरा सिर्फ साईं भक्तों से कहना, और कोई भी सुन रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ जो बाबा के भक्त हैं, जो बाबा के बच्चे, मैं उनसे इतना कहना चाहती हूँ। देखिए, साईं हमारा जीवन है, जीवन का नाम ही साईं रख दिया हमने, तो सुकून का नाम ही साईं है। और मैं नहीं चाहती कि किसी के एक दो कहने आने से हम अपने विश्वास पर सवाल उठाने लग जाएं कि क्या ऐसा है। अरे बिल्कुल नहीं है, ऐसे 10 लोग भी आएंगे ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम साईं के थे, हम साईं के हैं और हम साईं के ही रहेंगे। तो अगर आप साईं दीदार परिवार में आप भी मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं तो विश्वास रखिए। मैं आपसे यही प्रॉमिस चाहती हूँ कि आपका विश्वास नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि यही तो परिवार है, नहीं तो फिर विश्वास कैसा? अगर किसी एक दो व्यक्ति को कहने से हमारा विश्वास डोल जाए कि अरे बाबा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये सही है। आप मेरी बात समझ गए ना? मैं आपको समझा तो पाई हूँ ना? मुझे बस इतना कहना है कि हम में ताकत होनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान एक होता है ना, परिवार एक होता है, किसी की हिम्मत नहीं है कोई तोड़ दे। और जब अलग अलग होता है, कोई भी आके किसी के भी कान भरेगा, उससे उधर से नफ़रत नफ़रत नफ़रत, वो बात गलत हो जाती है। हमें एक होना है, नफ़रत के साथ नहीं, प्यार के साथ। इतना प्यार से एक हो जाओ कि नफ़रत करने वाला भी ना प्रेम है, मैं ही क्यों नफ़रत करूं? क्योंकि बाबा ने तो हमें यही सिखाया है ना, बाबा ने हमेशा प्रेम सिखाया, क्योंकि प्रेम ही करना कठिन है, नफ़रत करना बहुत आसान है। आप किसी के बारे में 2 बुरी बातें सोच लो, आप अब भी उसी वक्त उससे नफ़रत करना शुरू कर दोगे। और प्रेम करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, सबके बस की बात नहीं है ना? क्योंकि आजकल जो अच्छा है उसको रिश्ते अच्छे नहीं मिलते। लेकिन मुझे मेरे बाबा से मतलब था, है और रहेगा। कोई अगर मेरे साईं के बारे में कुछ कहता है तो अपने घर में बैठ के कहे। हम साईं भक्तों को रत्ती फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें हमारी बाबा के बारे में कुछ जानना ही नहीं है। हम मान बैठे हैं तो मान बैठे हैं, कुछ जानने की आवश्यकता जिसको हो उसको जाके बताइए, हमें कुछ नहीं जानना। आज का स्पेशल वीडियो इसी पे है कि खुद को मजबूत करना है, बाहर की हलचल से हमारे भीतर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, वो साईं जिसने हमें हर घड़ी बचाया है, दुनिया क्या जानेगी? किसी को क्या मालूम, किसी को क्या पता कि उसने मुझे भूख में भी खिलाया है, जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से भी मुझे, कौन जानेगा? देखिए, लीला को वही समझ सकता है जिसके साथ होती है, बाकियों के लिए तो कल्पना है, कहाँ होता है। और जो देखिए
किसी के कहने पर कभी भी इन बातों में ना पड़िए कि भगवान ये भगवान वो। भगवान की बातों में तो कभी मत पड़ना। भगवान थे, भगवान हैं और भगवान ही रहेंगे। और हम सब तो आज हैं, कल थे, कल नहीं थे, आज हैं, कल चले जाएंगे। लेकिन ईश्वर कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेंगे। और ईश्वर के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, जो पल पल आकर अपने भक्तों की इस कदर परीक्षा लेते हैं। हे साईनाथ बाबा, हम आपके ही हैं, आप हमारी परीक्षा ना लिया करें प्रभु ऐसी, क्योंकि कोई भी आ जाए, आपके इस बच्चों का विश्वास ना कोई तोड़ सका है, ना कभी कोई तोड़ सकेगा। ये परीक्षा है हमारे विश्वास की, हमारे प्यार की, जो हम अपने बाबा से करते हैं। ठीक, कुछ सवाल थे मेरी फैमिली से ही, साझेदार से ही, तो मैंने सोचा आप लोगों से मैं प्रार्थना में इस बात को शेयर करूंगी, ताकि ये बात हर जगह पहुंचे जहाँ पे भी हमारा साईं परिवार बसता है, जहाँ पर भी हम सब लोग अभी बैठकर प्रार्थना को सुन रहे हैं। तो सभी अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिए प्रार्थना में, कमेंट्स में, कि भाई आप क्या सोचते हैं, क्या मेरा बोलना सही है? और सही ही है, क्योंकि हमें एकजुट होना है, हमें अपना विश्वास दृढ़ रखना है। कोई कुछ कहता है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, बस जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें अपने घर को मजबूत बनाना है। बाहर क्या हो रहा है होने दीजिए, हमारा घर मजबूत है, हमने दरवाज़ा बंद करके रखा है, खोलेंगे तभी मालूम चलेगा कि बाहर क्या था। अगर मतलब नहीं है तो हमने दरवाज़ा बंद कर रखा है, जाओ जिसको जो कहना है कहो। अंदर साईं है, भीतर साईं है, साईं ने हमें संभाल रखा है, कोई कुछ भी करे। और एक और बात है, इतना विश्वास रखिए कि जब मेरा साईं मेरे साथ है तो इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको कष्ट पहुंचा सके। हमारे कर्म ही सिर्फ हैं जो हमें कष्ट पहुंचा सकते हैं, वरना पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आकर मुझे आँच, किसी की वजह से मुझे आँच आ जाए। मेरा विश्वास ये कहता है, मैं जहाँ पर भी हूँ एक कवच है साईं नाम का, जिसने मुझे बचा कर रखा है। किसी को जो जितना कुछ करके देखना है देख ले, मेरा साईं है, मुझे बचा लेगा। मेरा विश्वास ये कहता है। अब ये सच्चा है झूठा है, किसी के लिए कुछ भी है, मेरे को मालूम नहीं, ना मुझे जानना है। ठीक है जी, तो बस आज मुझे आप लोगों से यही शेयर करना था कि विश्वास रखिए। विश्वास है तो बाबा है, विश्वास नहीं तो आपका विश्वास डोल भी सकता है, घबरा भी सकते हैं, और सोच विचार में पड़ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों बोला उसने ऐसा क्यों कह दिया, इसलिए ऐसा क्यों कह दिया ये जाने दीजिए। आप क्या कह रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप कितना विश्वास रखते हैं उस पर, मायने सिर्फ ये बात रखती है। ठीक, कोई क्या कहता है, कोई का काम है कहना, बहुत कुछ कहेगा, जाने दीजिए। ठीक, क्योंकि साईं की बातों को मानकर चलना है। बाबा ने हमें क्या सिखाया है कि निंदा आपकी कोई कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपने नहीं करनी किसी की, आपने निंदा में नहीं पड़ना। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, मतलब निंदा करने वाला पास में बैठा है, तू कर भाई, तेरे को कर, मेरे को, मैं तेरे को मना नहीं कर रही हूँ, मुझे मत डालो उसमें, मैं नहीं पढ़ूँगी, मुझे निंदा नहीं करनी किसी की। बस बाकी जैसा भी बाबा सिखाते हैं हम कहते जाते हैं। अभी छोटी उम्र में सिखा रहा है, फिर बड़े होकर और कुछ सिखाएगा, फिर और सीखेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। जीवन तो सीखने का काम है ना, जीवन में जितना सीखो उतना कम, जितना हर पल पल सीखते चलो। बुरे व्यक्ति में भी कोई गुण अच्छा तो ज़रूर होता है, जो उसका अच्छा गुण है वो सीखो और बुरे को छोड़ दो। ठीक, हाँ जी। अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो देवा आप मुझे क्षमा करना। लेकिन जहाँ बात साईं की है वहाँ पर कुछ तो बोलना साईंनाथ हमें आज्ञा दीजिए, ताकि हम कुछ कह सकें, हम अपने मन की बातें तो रख सकें। इसलिए देवा हमें हिम्मत देना कि हम अपने जीवन में किसी भी आंधी तूफान जो ऐसे रोज़ आते रहते हैं ना, इनसे घबराएं नहीं, इनका डटकर सामना करें और आगे बढ़ें। क्योंकि हमेशा एक और बात याद रखिएगा, जब कोई आपको दुख पहुंचाना चाहे और आप मुस्कुरा दो ना, तो वो
आपको दुख पहुंचाने की जगह खुद ही दुखी हो जाएगा। ये बात मेरी आप हमेशा याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति है, अगर वो चाहता है कि आप दुखी हो और आप कहीं मुस्कुरा दो ना, खुश हो जाओ, वो ये संशय में पड़ जाएगा कि अरे कि दुखी क्यों नहीं हो रहा है, और वो आपको दुखी करने के चक्कर में खुद ही बेचारा दुखी हो जाएगा। क्योंकि मुस्कुराहट, कभी ईश्वर को देखा आपने, हमेशा उनका फेस स्माइली सा रहता है, मुस्कुराते रहते हैं। वो ये सिखाते हैं कि घड़ी है, परिस्थिति है, गुज़र जाएगी, निकल जाएगी। बस कभी क्रोध में किसी को ऐसे शब्द ना कहिएगा कि जब आप शांत हो जाओ तो आपको बहुत तकलीफ़ उन खुद के ही शब्दों से हो जाए। कभी भी नहीं, क्योंकि क्रोध हमेशा कुछ ना कुछ गलत बुलवा देता है। क्रोध में आकर के कभी ऐसे शब्द ना कहिए जो बाद में खुद को ही सोचकर मतलब खुद को ही अच्छे ना लगे। ठीक, बस शांत हो जाइए, शांत होकर कहिए, शांत होकर सुन लीजिए, बाद में अपने आप फैसले हो जाते हैं। और सच की राह पर चलने वाला किसी को एक दिन बुरा लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है, एक ना एक दिन वो खुद सच अपने आप को कबूल कर लेता है कि मैंने ही गलत किया था उसके साथ, है ना जी। बाकी तो देखो, आप मुझसे बड़े हो, आप सब मुझसे समझदार हो, मैं तो आपसे छोटी हूँ, आप लोगों से सीखती हूँ। बाबा की कृपा है तभी आपसे बात कर पाती हूँ। हो जाती होंगी मुझसे गलतियाँ, क्षमा कीजिएगा देवा, रहम नज़र कीजिएगा, हम सभी पर कृपा बना कर रखिएगा। आज मेरा आप लोगों से यही कहना था, आज बाबा के लिए बात करनी थी तो आपसे करी, और प्रार्थना हम करेंगे, लेकिन आज की बात करना थोड़ा अति आवश्यक था, इसलिए सोचा आज अपने परिवार से मुझे कुछ बात करनी है तो यही ज़रूरी है। तो हो सके तो इसे अपने साईं परिवार तक पहुंचाइए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ये जानना है। ठीक, कोई क्या दे रहा है, अगर हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं लेना है, आप अपने पास रखो, हमारे पास है, हमारे पास जितना है हम उतने में संतुष्ट हैं, बस। जय साईं राम जी, जय साईं राम जी, जय साईं राम जी, है ना। तो 11 वचन पढ़ते हैं, फिर दिन की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर, साईं जी दया करना प्रभु। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी भक्तों को ओम साई राम। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मेरे बाबा सभी पर कृपा करें, सबकी झोली खुशियों से भरे, और अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे उनके भक्त हमेशा उनके कृपा दृष्टि में रहें। बाबा के आशीर्वाद से हमेशा हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ रहे, हम हमेशा साईं 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 करते रहें। ठीक है जी, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।